हम क्या कर रहे हैं? हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं। आप समझ लेना, 24 घंटे आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो भजन कर रहे हैं। भजन दृश्य है, दिखाई देता, सुनाई देता, लेकिन उसका कुछ भी महत्व नहीं है। आप इस बात को ऐसा समझें कि हर कोई सोचता कि उसके शरीर से वो कुछ कर देगा, दौड़ा भागी करेगा, उपद्रव करेगा, दुनिया हिला के रख देगा। आपका शरीर खूब दौड़ता, बड़ी तेज दौड़ता, 1 मिनट चैन से नहीं बैठता, लेकिन शरीर भजन कर सकता, शरीर को भक्ति की सत्ता नहीं है। यह बड़ा सूक्ष्मता से समझ लेना। जो भी दृश्यमान है वो भजन है, और जो अदृश्य है वो भक्ति है। ये एक बड़ा ही सूक्ष्म फर्क है। आप सोचते आपके साजो सामान आपको सुख दे देंगे। साजो सामान भी भजन है, दृश्य है, उसमें भक्ति का कोई भी गुण नहीं है। इस बात को बड़ी सूक्ष्मता से समझ लेना कि मनुष्य के शरीर को या दुनिया की किसी भी दृश्यमान वस्तु को, चाहे कोई भी हो, चांद तारे हो, समुद्र हो, नदी हो, या आपका शरीर हो, चाहे आपकी आंख, कान, नाक, जबान हो, उसको कर्म की सत्ता ही नहीं है। यह आपको दिख रहा है, लेकिन शरीर को कर्म की सत्ता ही नहीं है। और आप समझते कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जीवन में सफलता नहीं आ रही। ऐसा समझे, लोहा है। अब लोहे को स्वतंत्रता नहीं है कि उसे क्या बनना, ये तो लोहार के हाथ में है। वो चाहे लोहे की तलवार बना ले, वो चाहे हवाई जहाज बना ले, चाहे गाड़ी और सोफा बना ले, चाहे बंदूक बना ले। तो क्या आप बंदूक और तलवार बनने के लिए लोहे को दोष दे सकते? नहीं दे सकते। बड़ा ध्यान से समझ लेना। क्या आप हवाई जहाज या गाड़ी बनने के लिए लोहे को क्रेडिट दे सकते? नहीं दे सकते, क्योंकि लोहे को सत्ता ही नहीं है। यह बनाने वाले के ऊपर निर्भर है कि लोहे का वो क्या बनाता। और लोहा बन भी जाए, बंदूक बन भी गई, तो बंदूक को भी चलने की सत्ता नहीं है। अगेन सत्ता चलाने वाले को है, लोहे को कोई सत्ता नहीं है। ऐसे ही हमारा शरीर दृश्यमान है, उसे भजन की तो सत्ता है, लेकिन भक्ति की सत्ता नहीं है। आप समझते हैं कि आपने आपका शरीर उठा के ऑफिस में रख दिया 8 घंटे के लिए। अब शरीर को कर्म की तो सत्ता है नहीं, शरीर तो गुलाम है, मन बुद्धि के इंस्ट्रक्शन पालता। जो आपका मन बुद्धि आपके शरीर को कहता, आपका शरीर वो करता। अब कोई भी कर्म जो आप शरीर से करते हैं, उसके परिणाम इस जन्म में नहीं आ सकते, क्योंकि शरीर पूरी तरह से निर्जीव है। उसको चलाने वाले आपके मन और बुद्धि हैं। आप शरीर को उठा के घर पे ले जाते, आप उसी शरीर को उठा के मंदिर और मस्जिद ले जाते, आप उसी शरीर को उठा के स्कूल और कॉलेज ले जाते। आप ध्यान से समझना, लेकिन आपके इन सारे कर्मों में भक्ति गायब है। बच्चा स्कूल में तो बैठता 8 घंटे, उसका शरीर बैठता, लेकिन उसका चित्त कहाँ है? परिणाम चित्त के आते, परिणाम मन के आते, उसका मन स्कूल में नहीं बैठता। जिसका मन स्कूल में बैठ जाए, उसे 10 रोज से ज्यादा क्या लगे, चौथी से पांचवी ना पांचवी से छठी, पूरा साल बिगड़ जाता। क्यों? आपका शरीर मंदिर मस्जिद हो आता, आपका शरीर उपवास कर लेता, आप समझते बहुत भजन हो गया, हम धार्मिक हो गए। कृष्ण ये नहीं कह रहे मेरा भजन करो, भक्त बनो। आप ऑफिस में 8 घंटे बैठते, कोई अपने दिल से पूछे
आप वहां जाके बैठते कि भक्ति भी करते, सिर्फ भजन करते, घड़ी देखते कब 6 बजे, कब जाने का टाइम होए, बस? फिर परिणाम कैसे आएंगे? पूरा जीवन आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप सिर्फ भजन कर रहे हैं, अरे भोजन तक तो प्रेम से नहीं कर पा रहे। सामने खाने की थाली पड़ी है और बिजनेस के फोन चालू हैं, क्या फायदा? तो बड़ा स्पष्ट समझ लेना कि शरीर को कर्म की सत्ता नहीं है, और आप समझते हैं कि शरीर कुछ कर लेगा। शरीर कितनी भी दौड़ा भागी कर लेगा, एक पत्ता तक नहीं हिला पाएगा। आपका मन, आपका चित्त, उसको कर्म की सत्ता है, वो एक्टिव ही नहीं रहता, सिर्फ शरीर बैठ जाता है, शरीर हो आता है। आंख से देख लेते, कान से सुन लेते, बुद्धि से सोच लेते, ये सब निर्जीव हैं। लेकिन चित्त कहां है, भक्ति कहां है, मन कहां है? और अगर मन ही नहीं है तो कोई परिणाम नहीं है। और ये आदत पुरानी है, बड़े अच्छे से समझ लेना, ये आदत पुरानी है। मनुष्य जाति सदियों से दुखी और असफल है, लेकिन बार बार वो भजन से अट्रैक्ट होता, और भजन के कोई परिणाम नहीं आ रहे। दिक्कत क्या है? अच्छे से अच्छी जगह पर भी, महान से महान व्यक्तियों के लिए भी आप एक ही भाषा समझते, वो भजन की। कृष्ण ऐसे हैं, युद्ध भी करते, छल भी करते, कपट भी करते। वो कबीर ऐसे हैं, महावीर ऐसे हैं, मोहम्मद ऐसे हैं, क्राइस्ट ऐसे हैं, एडिसन ऐसा है। आप देखना, आप करते क्या हैं? उनके जीवनों के भजन की चर्चा करते और फिर आपस में भेद बढ़ाते। सोचते बड़ा डिफरेंस है मोहम्मद में और कबीर में, आप सोचते बड़ा डिफरेंस है क्राइस्ट और आइंस्टाइन में। ये आप सोचते क्योंकि आपको भजन देखने की, शरीर देखने की, दृश्य देखने की आदत पड़ गई है। ना आपके भीतर भक्ति है, ना आप किसी की भक्ति देखते। ये जो हजारों हजारों लोग हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उन सबका अचीवमेंट एक ही है। लाइफ उनकी कितनी भी भिन्न क्यों न हो, साजो सामान उनके कितने ही भिन्न क्यों न हो, उनका अचीवमेंट एक ही है कि सबने भीतर ज्ञान, शांति, सुकून, संतोष, आनंद, मस्ती, क्रिएटिविटी का अनुभव किया है। अचीवमेंट सबका सब समान है, लेकिन आपको दिखता नहीं, तो सोचते ये क्राइस्ट ऐसे हैं और कृष्ण ऐसे हैं। वो आप भजन देख रहे हैं। कितनी बार मैं कहता हूं कि इस प्रकृति में हर मनुष्य अद्वितीय है, इकलौता है, अलौकिक है। उसके जैसा न कोई हुआ है, न कोई हो सकता है, संभव ही नहीं है। कोई एक व्यक्ति खड़े हो जाए, मैं बताता हूं, कोई एक अपनी जगह पर सिर्फ खड़े हो जाए, कोई भी। क्या नाम है आपका? अरविंद जोशी। जोशी जी, अरविंद जोशी जी। इस समय आप इस्कॉन के 1 2 3 4 5वीं रो में, यहां से 6ठी सीट पे बैठे हैं। घड़ी में मिला लीजिए समय, यहां पर न तो दूसरा कोई बैठ सकता, न इस टाइम पे दूसरा कोई बैठने वाला है, बराबर है? ये मौका सिर्फ आपको उपलब्ध है, प्लीज बैठ जाइए। ये आप समझ लीजिए कि इस क्षण को जो करना आपको है, वो मौका आपको ही उपलब्ध है। वो मौका कृष्ण और बुद्ध को भी उपलब्ध नहीं है। हर मनुष्य अद्वितीय, इकलौता, नवीन है। उसके चेहरे नहीं मिलते, उसके चित्त कहां से मिलेंगे? उनकी लाइफ कहां से मिलेगी? तो आप इतने महान लोगों के जीवन में भी दृश्य देखना बंद कर दीजिए। दृश्य की कोई भी अहमियत नहीं है। आप
लोगों के भजन देखना बंद कर दीजिए, वो आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपको उस मनुष्य की भक्ति देखना है कि कबीर की भक्ति क्या, मीरा की भक्ति क्या, आइंस्टाइन की क्या, एडिसन की क्या, गालिब की क्या, कृष्ण की क्या, वो असली है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक बार एक चर्च में प्रेयर कंपटीशन रखी गई, इनाम भी बहुत बड़ा रखा गया था और खुद साक्षात गॉड, भगवान चुनाव करने बैठे हुए थे। विजय की घोषणा, विजयी उम्मीदवार की घोषणा खुद भगवान करने वाले थे। बड़े बड़े पादरी आए और एक से एक सुंदर भाषा में, काव्यात्मक भाषा में, साहित्यिक भाषा में, बड़े सुंदर गले और आवाज के साथ लंबी लंबी प्रेयर करे गए। एक बच्चा भी लाइन में खड़ा था। जैसे ही उसका नंबर आया कि सारे पादरी हंस दिए। अरे हम जैसे विद्वान खड़े हैं, प्रभु साक्षात बैठे हैं निर्णय करने, और तू लाइन में लग गया। अब 6-7 साल का बच्चा। पादरियों ने सोचा ये क्या करेगा, बच्चा तो खड़ा हो गया और ईश्वर को हाथ जोड़ते हुए बोला कि मैं आपकी लीला या आपका ज्ञान समझ सकूं, ऐसी मेरी क्षमता नहीं है। यह कहकर उसने पूरी एबीसीडी बोल दी। सब जने जोर जोर से हंसने लग गए, लेकिन बच्चा तो अपनी धुन में था। एबीसीडी खत्म करके उसने कहा कि देखो प्रभु, आप बहुत ऊपर हैं और मैं बहुत नीचे हूं। मैं आपके बारे में क्या कहूं, मुझे यह भी नहीं मालूम कि आपकी प्रेयर के लिए कौन से शब्द उचित हैं और कौन से अनुचित हैं। मैंने पूरे अल्फाबेट कह दिए, आप अपने हिसाब से जमा लो। भगवान ने उसको फर्स्ट प्राइज दे दिया। आप समझ लेना, कीमत भक्ति की है। सुंदर से सुंदर भाषा में, ट्रेडिशनल ड्रेस में खड़े होकर आप मंदिरों में खूब चिल्ला लें, ये भजन हुआ, भक्ति नहीं हुई। आप 20-20 साल पढ़ते, भजन करते, भक्ति हो तो क्या बात है। इसलिए 2 चीज में बड़ा फर्क समझ लेना कि भजन के जीवन में कोई भी परिणाम नहीं आ रहे हैं, ना आ सकते हैं। और अगर मनुष्य इतना असफल और दुखी है तो उसका एकमात्र कारण है कि उसने भजन को ज्यादा महत्व दिया हुआ है और भक्ति नदारा दे। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवद गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।